नमस्कार दोस्तों। क्या आपका पेट रोज सुबह साफ नहीं होता? क्या टॉयलेट में बैठने के बाद बहुत जोर लगाना पड़ता है? क्या मल इतना कठोर हो गया है कि ऐसा लगता है जैसे पेट में मल फंस गया हो? जी हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हार्ड स्टूल यानी कठोर मल और पुरानी कब्ज की। और वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुछ लोग जिस सिर्फ जिस सिर्फ एक चुटकी वाले घरेलू उपाय की बात करते हैं, उनके पीछे क्या सच्चाई है, इसे कैसे सुरक्षित तरीके से समझना चाहिए, और सबसे ज़रूरी, कब घरेलू उपाय छोड़कर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस बात एक बात शुरुआत में ही साफ कर दूं, ऐसा कोई जादुई पाउडर या एक चुटकी की चीज़ नहीं है जो हर व्यक्ति को पुराना मल तुरंत बाहर निकाल दे। कब्ज का कारण समझना ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे ऐसी 5 गलतियों की जिसकी वजह से कब्ज बार-बार वापस आती है। जी हाँ, दोस्तों, सामान्य मल बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। जब मल बड़ी आंत में ज़्यादा समय तक रहता है तो शरीर उसमें से पानी को लगातार अवशोषित करता रहता है। नतीजा, मल धीरे-धीरे सूखा, कठोर और निकलने में मुश्किल हो सकता है। इसी को आम भाषा में हार्ड स्टूल भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को टॉयलेट में ज़्यादा जोर लगाना पड़ सकता है, मल छोटे-छोटे टुकड़ों में निकल सकता है, पेट भारी महसूस हो सकता है, पेट फूल सकता है, पूरा पेट साफ न होने जैसा लग सकता है, और कई बार व्यक्ति सोचता है, मेरी आंत में पुराना मल जमा हो गया है। लेकिन हर बार इसका मतलब यह नहीं होता है कि आंत में वर्षों पुराना मल जमा है। अक्सर समस्या होती है कम पानी, कम फाइबर, कम शारीरिक गतिविधि करना या टॉयलेट की इच्छा को रोकना। कुछ दवाइयाँ प्लस गलत खान-पान का इस्तेमाल। कब्ज क्यों होती है? आइए जानते हैं। अब समझते हैं कब्ज के सामान्य कारण। इसके होने के कुछ मुख्यतः कारण इस प्रकार से हैं। पानी कम पीना। अगर शरीर में पर्याप्त पानी नहीं है तो मल ज़्यादा सूखा और कठोर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अपनी उम्र, मौसम, गतिविधि और स्वास्थ्य के अनुसार पर्याप्त तरल लेना ज़रूरी है। फाइबर कम लेना। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और दालों में फाइबर पाया जाता है, जिसका सेवन आजकल लोग आम जिंदगी में बिल्कुल कम कर चुके हैं। फाइबर मल को बल्क देता है और बॉबेल मूवमेंट को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ज़्यादा टाइम तक बैठे रहना। पूरा दिन बैठे रहना और शारीरिक गतिविधि बहुत कम होना भी कब्ज को बढ़ा सकता है। टॉयलेट की इच्छा रोकना। जब बार-बार मल त्याग की इच्छा को रोकते हैं तो बाउल हैबिट प्रभावित हो सकती है। कुछ दवाइयाँ, कुछ पेन मेडिसिन, आयरन सप्लीमेंट और दूसरी कुछ दवाइयाँ कब्ज कर सकती हैं या कब्ज को बना सकती हैं और बढ़ा सकती हैं। इसीलिए अगर कोई दवा शुरू करने के बाद कब्ज बढ़ी है तो डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अब आइए जानते हैं एक चुटकी वाला उपाय क्या है। जी हाँ,
अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। सिर्फ एक चुटकी। सोशल मीडिया पर कई तरह के घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं। कभी कोई मसाला, कभी कोई बीज, कभी कोई पाउडर। लेकिन सिर्फ मात्रा कम होने से कोई चीज़ हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित या प्रभावी नहीं हो जाती। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अज्ञात पाउडर या कई चीज़ों का मिश्रण केवल वायरल वीडियो देखकर बिल्कुल ना लें। अगर आप कब्ज में फाइबर बढ़ाना चाहते हैं तो सामान्य भोजन से शुरुआत करना ज़्यादा उचित होगा। उदाहरण के लिए फल, सब्जियां, दाल, साबुत अनाज और पर्याप्त तरल का सेवन ज़्यादा करें। और अगर डॉक्टर ने आपके लिए इसबगोल जैसी फाइबर सप्लीमेंट की सलाह दी है तो उसे निर्देश के अनुसार पर्याप्त पानी के साथ लिया जाता है। यहाँ एक ज़रूरी बात जान लेते हैं, फाइबर लेते समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना कुछ लोगों में पेट फूलना या कब्ज और बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है। सुबह पेट साफ करने की सही आदतें। अब बात करते हैं एक बहुत आसान रूटीन की। सुबह उठने के बाद अपने शरीर की नेचुरल बॉबल अर्ज को इग्नोर बिल्कुल ना करें। नाश्ते के बाद भी कई लोगों में बॉबल मोमेंट की नेचुरल इच्छा बढ़ सकती है, इसीलिए ज़बरदस्ती या जल्दबाजी में टॉयलेट की इच्छा रोकने की आदत छोड़ दें। टॉयलेट में बैठते समय बहुत ज़्यादा जोर न लगाएं। ज़्यादा स्ट्रेन करने से बवासीर या एनल फिशर जैसी समस्या हो सकती है। अगर संभव हो तो पैरों के नीचे छोटा फोट स्टूल रखने से बैठने की पोजीशन कुछ लोगों के लिए अधिक आरामदायक हो सकती है। और सबसे ज़रूरी, रोज़ थोड़ा चलिए। हल्की फिजिकल एक्टिविटी बाउल मूवमेंट के लिए मददगार हो सकती है। कब्ज में खाने की थाली कैसी हो? अब एक प्रैक्टिकल डाइट समझते हैं। सुबह कोई फल ले सकते हैं जैसे पपीता, नाशपाती या सेब, अपनी पसंद और सहनशीलता के अनुसार। नाश्ते में ओट्स, दलिया या साबुत अनाज जैसे विकल्प लिए जा सकते हैं। दोपहर में सब्जी, दाल, रोटी, अन्य साबुत अनाज, साथ में पर्याप्त पानी। शाम को फल या हल्का स्नैक और रात में बहुत भारी और तला भुना खाना कम रखें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, फाइबर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ाने के बजाय धीरे-धीरे बढ़ाएं, क्योंकि अचानक बहुत ज़्यादा फाइबर लेने से गैस और ब्लोटिंग हो सकती है। 5 गलतियाँ जो कब्ज को बढ़ाती हैं। गलती नंबर 1, हर दिन कोई ना कोई लग्जरेटिव अपने आप लेना। गलती नंबर 2, टॉयलेट में बहुत देर तक मोबाइल लेकर बैठना। गलती नंबर 3, मल त्याग के समय बहुत जोर लगाना। गलती नंबर 4, पानी कम और प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा सेवन करना या ज़्यादा लेना। गलती नंबर 5, कब्ज लगातार रहने के बावजूद डॉक्टर को ना दिखाना। अगर कब्ज बार बार हो रही है तो केवल घरेलू नुस्खे बदलते रहने के कारण की बजाय कारण पता करना जरूरी है। कब तुरंत डॉक्टर को दिखाएं? अब इस हिस्से को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कब्ज के साथ मल में खून आए, तेज या लगातार पेट दर्द हो, लगातार उल्टी हो, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाए, गैस या मल बिल्कुल पास ना हो, अचानक वजन कम हो, बहुत कमजोरी या चक्कर हो, या कब्ज लगातार बनी रहे और उपचार से सुधार ना हो, तो इसे केवल घरेलू उपाय से ठीक करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर से जांच करवाना ज़रूरी है, खासकर बुजुर्गों में या जिन लोगों को पहले से कोई गंभीर बीमारी है। उनमें परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे बड़ा संदेश है कि कब्ज का इलाज सिर्फ एक चुटकी में नहीं बल्कि सही कारण समझने में है। पानी पर्याप्त मात्रा में लें, फाइबर युक्त भोजन धीरे धीरे बढ़ाएं, नियमित फिजिकल एक्टिविटी जारी रखें, टॉयलेट की इच्छा को बिल्कुल ना रोकें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर आपको हार्ड स्टूल, पुरानी कब्ज, पेट फूलना या सुबह पेट साफ ना होने की समस्या रहती है तो कमेंट में लिखिए कब्ज और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक ज़रूर शेयर करें जिसे लंबे समय से कब्ज की समस्या रहती है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।